हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी। स्वागत है आपका पाठ नंबर 3 में और आज हम कराने जा रहे हैं पाठ 3 और इस पाठ का नाम है नाम बड़ा या काम। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके नाम से नहीं अपितु काम से होती है। तो चलिए पढ़ते हैं, इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, अधिरथ नाम का एक विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर विद्या प्राप्त करता था। उसके कुछ सहपाठी अधिरथ, मतलब अधिरथ को का अर्थ क्या होता है? रथ हाँकने वाला, नाम से उसे चिढ़ाते थे। वह अपने आप को बहुत जो था वो कैसा फील करता था, कैसा अनुभव करता था, बहुत छोटा अनुभव करता था और सोचता था कि इस नाम के स्थान पर मैं कोई अच्छा सा नाम रख लूं तो मुझे कोई नहीं चिढ़ाएगा। एक दिन सहपाठियों ने से तंग आकर वह गुरु जी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव मेरे नाम को लेकर सहपाठी मुझे चिढ़ाते हैं। सहपाठी कौन होते हैं बच्चों? सहपाठी मतलब जो साथ पढ़ने वाले होते हैं, जो साथ में पढ़ते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लासमेट्स, तो हिंदी में बोलते हैं उनको सहपाठी। तो सहपाठी मुझे चिढ़ाते हैं, इसलिए कृपा करके मेरा कोई दूसरा नामकरण कर दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, अधिरथ के सहपाठी उसे क्या कहकर चिढ़ाते थे? उसको चिढ़ाते थे रथ हाँकने वाला, ये कहकर उसको चिढ़ाते थे। तो गुरुजी ने उत्तर में कहा, वत्स मैं अधिरथ नाम बदलकर तुम्हारा दूसरा नाम रख दूंगा, तुम अपने लिए कोई सुंदर सा नाम ढूंढ लाओ। किसने कहा? ये गुरुजी ने। किससे कहा? अधिरथ से। तो अधिरथ अपने लिए दूसरे नाम की खोज में निकल पड़ा। वह एक गांव में पहुंचा, वहां कुछ लोग एक शव को जलाने के लिए ले जा रहे थे। अधिरथ ने एक व्यक्ति से पूछा, भाई कौन मरा है? उत्तर मिला, इसी गांव का निवासी अमरनाथ। उस जो मरा था उसका क्या नाम था? अमरनाथ। अधिरथ ने सोचा, क्या अमर होकर भी वह मर गया? ऐसे नाम से क्या लाभ? मुझे कोई सार्थक नाम ढूंढना होगा। वह आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर उसे सिर पर बोझ ढोती हुई एक महिला मिली। अधिरथ ने उस महिला से उसका नाम पूछा। महिला ने अपना नाम क्या बताया? लक्ष्मी बताया। अधिरथ विस्मित हुआ, विस्मित मतलब आश्चर्यचकित। नाम है लक्ष्मी और काम मजदूरी का, मतलब नाम तो लक्ष्मी है और काम क्या कर रही है ये? मजदूरी ढोने का। जिसके घर में फूटी कौड़ी भी ना हो उसका नाम लक्ष्मी व्यर्थ है। उसने कहा ये वाला नाम भी व्यर्थ है। उसने पूछा, आप लक्ष्मी होकर भी गरीब क्यों हो? महिला ने बताया, बेटा नाम से क्या होता है? नाम तो पुकारने के लिए होता है। संसार में कर्म ही प्रधान होता है, मतलब काम, कर्म मतलब काम, कर्म ही प्रधान होता है। अधिरथ निराश होकर दूसरे गांव में पहुंचा। अब वो दूसरे गांव में पहुंचा, वहां उसने देखा कि एक चोर को राजा के सिपाही पकड़कर ले जा रही हैं। पूछने पर पता चला चोर का नाम क्या है? चोर का नाम साहूकार सिंह है। मतलब नाम साहूकार सिंह और उसका काम चोरी करना। आगे जाने पर एक कंजूस को लोग धिक्कार रहे थे, उसे धिक्कार रहे थे। पूछने पर पता चला कि उसका नाम कर्ण है। और वो क्या था? वो तो कंजूस था। और आपको पता है राजा कर्ण क्यों प्रसिद्ध थे? क्योंकि वो दानवीर थे। दानवीर राजा कर्ण, वो हमेशा सबको दान दिया करते थे। और ये कंजूस कर्ण, जिसे लोग दानवीर के नाम से भी जानते हैं, पूछने पे पता चला उसका नाम कर्ण है, जिसे लोग दानवीर कर्ण के नाम से भी जानते हैं। एक भिखारी भीख मांग रहा था। पूछने पर उसने अपना नाम हजारी बताया। इसी तरह अधिरथ का परिचय विद्याधर नाम के एक व्यक्ति से हुआ जो बिल्कुल अशिक्षित था। यह देखकर अधिरथ ने सोचा, ऐसे नाम से क्या लाभ? नाम जो है उसका वो है विद्याधर और बिल्कुल वो एकदम अशिक्षित, यानी कि बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। इस प्रकार घूमते घूमते उसे इस बात का एहसास हो गया कि केवल नाम से किसी की महिमा सिद्ध नहीं होती। वह लौटकर गुरुजी के पास पहुंचा
गुरुजी ने पूछा, कहो वत्स, अपने लिए तुम कोई सुंदर सा नाम ढूंढ कर लाए हो? शिष्य अधिरथ ने उत्तर दिया। उसने क्या उत्तर दिया? गुरुजी, नाम तो बहुत मिले, लेकिन वे सभी निरर्थक, मतलब उनका कोई भी अर्थ नहीं था, बिल्कुल बेकार, एकदम निरर्थक थे। मैं अब समझ चुका हूँ कि नाम से किसी को यश नहीं मिलता। मनुष्य वास्तव में अपने काम और चरित्र से ही बड़ा बनता है। अगर आपका कुछ नाम है, लेकिन अगर आपका चरित्र और आपका कर्म ऐसे नहीं है, तो उस नाम वह नाम बिल्कुल व्यर्थ है। गुरुजी बोले, बिल्कुल ठीक बात है, मैंने तुम्हें यही सीख देने के लिए भेजा था। मनुष्य नाम से ही नहीं, बल्कि अपने काम से महान बनता है। तो ये था हमारा आज के पाठ का सार, कि आपका नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन मनुष्य नाम से नहीं, आप अपने कर्मों से ही महान बनता है। और अब आ रहे हैं शब्दार्थ। सहपाठी मतलब साथ पढ़ने वाला। अनुभव यानी कि महसूस। नामकरण, नाम रखना। वत्स का अर्थ होता है बेटा। खोज यानी तलाश। निवासी यानी रहने वाला। सार्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ ना हो। विस्मित यानी आश्चर्यचकित। प्रधान, सबसे बड़ा। अशिक्षित, बिना पढ़ा लिखा। निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो। और यश का अर्थ होता है प्रसिद्ध। और अब हम चल रहे हैं उच्चारण का अभ्यास। उच्चारण का अभ्यास। व्यक्ति, बिल्कुल, घूमते घूमते, सार्थक, पहुंचा, निरर्थक, अशिक्षित और धिक्कार। और अब है एक शब्द के उत्तर। बोझ ढोने वाली महिला का क्या नाम था? बोझ ढोने वाली महिला का नाम था लक्ष्मी। काम से मनुष्य कैसा बनता है? काम से मनुष्य महान बनता है। संसार में प्रधान क्या है? संसार में कर्म ही प्रधान है। साहूकार सिंह क्या करता था? साहूकार सिंह चोर था। और अब है सही विकल्प पर हमें सही के निशान लगाने हैं। विद्यार्थी का क्या नाम था? मोहन। अधिरथ प्रकाश, विद्यार्थी का नाम अधिरथ था। अधिरथ कहाँ पहुंचा? गांव में, शहर में या बगीचे में? अधिरथ पहुंचा गांव में। महिला ने अपना नाम बताया। सीमा, रीना, लक्ष्मी। महिला ने अपना नाम लक्ष्मी बताया। सही मिलान। अब हमें सही मिलान करना है। मेरे नाम को लेकर, जिसे लोग नहीं, नाम से किसी को यश नहीं मिलता, सहपाठी मुझे चिढ़ाते हैं। अधिरथ ने कहा था ना, मेरे नाम को लेके सहपाठी मुझे चिढ़ाते हैं। तो अब हमने इसका जो निशान है, वो हमारे पास जगह कम है, तो हमने ऐसे करके ऐसे मिला दिया। जिसके घर में फूटी कौड़ी भी ना हो, तो जिसे लोग नहीं, नाम से किसी को नहीं, उसका नाम लक्ष्मी व्यर्थ है। उसका नाम लक्ष्मी था, लेकिन उसके घर में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तो ये हमने मिला दिया इससे। उसका नाम कर्ण था, जिसे लोग दानवीर कर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमने मिला दिया ऐसे। नाम तो बहुत मिले, लेकिन वो सभी निरर्थक थे। और आखिरी में मैं अब समझ चुका हूं कि नाम से किसी को यश नहीं मिलता। आखिरी को हमने मिला दिया ऐसे। तो इस तरह से हमने इनका सही मिलान कर दिया। और अब है अगला, खाली स्थान भरिए। अब हमें खाली स्थान भरना है। अधिरथ गुरु के आश्रम में रहकर क्या प्राप्त करता था? शिक्षा। शिक्षा प्राप्त करता था। तुम अपने लिए सुंदर सा क्या ढूंढ लाओ? तुम अपने लिए सुंदर सा नाम ढूंढ लाओ। कुछ दूरी पर अधिरथ को सिर पर धोती हुई, क्या धोती हुई? बोझा ढोती हुई एक महिला मिली। आगे जाने पर एक कंजूस को लोग क्या कर रहे थे? धिक्कार रहे थे। अधिरथ लौटकर के पास पहुंचा। अधिरथ लौटकर अपने गुरु जी के पास पहुंचा। तो ये हमने कर दी खाली स्थान। और अब है किसने कहा, किससे कहा? गुरुदेव मेरे नाम को लेकर सहपाठी मुझे चिढ़ाते हैं। ये किसने कहा? अधिरथ ने गुरु जी से।
अपने लिए कोई सुंदर सा नाम ढूंढ लाओ। ये किसने कहा? गुरु जी ने। किससे कहा? अधिरथ से। मुझे कोई सार्थक नाम ढूंढना चाहिए। किससे कहा? किसने कहा? अधिरथ ने। और किससे कहा? स्वयं से, खुद से। कहो वत्स, अपने लिए कोई सुंदर सा नाम ढूंढकर लाए हो। कहो वत्स, अपने लिए तुम कोई सुंदर सा नाम ढूंढकर लाए हो। ये किसने कहा? गुरु जी ने। किससे कहा? अधिरथ से। मनुष्य वास्तव में अपने काम और अपने चरित्र से ही बड़ा बनता है। ये किसने कहा? ये कहा अधिरथ ने। किससे कहा? गुरु जी से। तो ये थे हमारे किसने कहा, किससे कहा। और अब हम चलते हैं प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले है, गुरु जी ने अधिरथ से की बात का क्या जवाब दिया। जब अधिरथ ने बोला कि मुझे एक सुंदर सा नाम चाहिए, आप मेरा नाम बदल दीजिए, तो गुरु जी ने क्या कहा? तुम अपने लिए कोई सुंदर सा नाम ढूंढ लो। तुम अपने लिए कोई सुंदर सा नाम ढूंढ कर लाओ। महिला का नाम लक्ष्मी सुनकर अधिरथ क्यों विस्मित हुआ? वो इसलिए हुआ कि नाम लक्ष्मी और काम कैसा है, बिल्कुल जिसके घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है, वो उसका नाम लक्ष्मी है। तो ये सुनकर जो था अधिरथ बहुत विस्मित हुआ। नाम लक्ष्मी और घर पर फूटी कौड़ी भी नहीं है, यह सुनकर अधिरथ जो था वह विस्मित हो गया। भिखारी ने अपना क्या नाम बताया? भिखारी ने अपना नाम बताया हजारी। भिखारी ने अपना नाम हजारी बताया। कर्ण किस नाम से प्रसिद्ध है? कर्ण दानवीर। कर्ण के नाम से प्रसिद्ध है। मनुष्य महान कैसे बनता है? मनुष्य अपने कर्म से महान बनता है। मनुष्य अपने चरित्र एवं कर्म से महान बनते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ और मैं आशा करती हूँ इस पाठ से आपने सीखा होगा क्या कि नाम से कुछ नहीं होता, चाहे कुछ भी नाम हो, हमेशा हमारे जो कर्म होते हैं उनसे हम महान बनते हैं। तो इसीलिए हमें नाम पर नहीं, अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ ही हमारा पाठ समाप्त होता है। आभार।